तो कहानी की स्टार्टिंग होती है 1947 से, जहाँ पर हम एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम टेरा होता है, जो अपने एक डॉग पोल के साथ रहती थी। तभी पोल उस घर से बाहर आ जाता है। पीछे वो लड़की टारा भी आ जाती है। वहाँ पर हमें एक एलियन शिप को क्रैश होता देखते हैं, जो पोल के ऊपर ही क्रैश हो जाती है और इसी के साथ पोल मर जाता है। अब हमें 60 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की टारा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और इसी 60 साल के लंबे अरसे के दौरान उस एलियन शिप के अंदर से निकला हुआ एलियन सरकार के साथ मिल जाता है। वो अपना ज्ञान उनके साथ शेयर करता है। इधर हम विली और क्लाइव को देखते हैं, जिन्हें दुनिया घूमने का शौक होता है और इसी वजह से वो इंग्लैंड से अमेरिका के लिए आए थे। वो सबसे पहले कैलिफोर्निया के अंदर जाते हैं, जहाँ पर क्लाइव को एक तलवार अच्छी लगती है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं पाता। अब वो बाद में एक बड़े लेखक से मिलते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक तस्वीर लेते हैं और बाद में होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल का वेटर उनके लिए खाना लेके आता है। अब वो खाना खाने के बाद एक आरवी को लेते हैं और अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो काफी जगह पर रुककर एक दूसरे की बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं और बाद में एक होटल के अंदर होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पर दो बुरे लोग भी आ जाते हैं, जो छोटी सी बात पर क्लाइव और विली के साथ झगड़ने लगते हैं। वो विली से कहते हैं कि हम तुम्हें जमीन के अंदर ही गाड़ देंगे, लेकिन क्लाइव और विली उन्हें कुछ किए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए उनकी आरवी उनकी गाड़ी के अंदर ठुक जाती है और उनकी गाड़ी का काफी नुकसान हो जाता है। अब वो एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर वो रुक के फिर से तस्वीरें ले रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आती हुई एक गाड़ी नजर आती है। क्लाइव और विली को लगता है कि शायद ये दो वही बुरे लोग हैं। वो वापस से अपनी आरवी के अंदर बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी जैसे उन्हें क्रॉस करती है तो विली और क्लाइव खुश हो जाते हैं। तभी सामने उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। विली और क्लाइव बाहर निकलते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के नजदीक जाते हैं तो गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता। क्लाइव जैसे फोन को निकालता है और पुलिस वालों को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर हमें एक एलियन को भी देखते हैं, जो उनके सामने आ जाता है और ये देखते सारी क्लाइव बेहोश हो जाता है। विली उससे कहता है कि क्या तुम एक एलियन हो? वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम पोल है। वो उससे मदद मांगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो आज मैं मारा जाऊंगा। दरअसल यहाँ पर वो विली से लिफ्ट चाहता था। अब पोल और विली क्लाइव को उठाते हैं, गाड़ी के अंदर डाल के वहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर हम एक्सीडेंट वाली साइड पर एक आदमी को देखते हैं, जो एक एजेंट होता है और इसका नाम था एजेंट जोएल। तभी वहाँ पर उसकी एक सीनियर अधिकारी लेडी की कॉल आती है, जो जोएल से कहती है कि क्या तुम्हें वो मिला? तो जोएल कहता है कि नहीं, वो एलियन निकल चुका है। तो सीनियर अधिकारी लेडी कहती है कि इस काम में मैं दो और आदमियों को लगाने वाली हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक एलियन को ढूंढ रहे हो। इधर क्लाइव को जैसे ही होश आती है तो वो उठता है और पोल की गर्दन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है, लेकिन विली उसे रोकता है। सामने से दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो उनकी आरवी को रोक लेते हैं और ये दो वही होते हैं जिन्हें जोएल की सीनियर अधिकारी ने हायर किया था और इनमें से एक का नाम हैगर्ड और दूसरे का नाम जैक होता है। वो उनकी आरवी को चेक करते हैं, लेकिन उनके अंदर से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। विली और क्लाइव जैसे दोबारा से आरवी के अंदर बैठते हैं तो वो वहाँ पर पोल को नहीं देखते। तो विली और क्लाइव आपस में सोचते हैं कि शायद उन्होंने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन तभी वहाँ पर पोल भी आ जाता है। तो विली उससे पूछता है कि ये तुमने कैसे किया था? तो पोल उसे बताता है कि ये उसकी छुपने की टेक्निक है, लेकिन इसके लिए उसे काफी देर तक सांस बंद करनी होती है। लिहाजा वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। रास्ते में उनकी आरवी के साथ एक परिंदा टकरा जाता है, जो टकराते सारी मर जाता है। विली, क्लाइव और पोल जैसे बाहर निकलते हैं तो पोल उस परिंदे को अपने हाथ के अंदर लेता है और उसके अंदर जान फूंकता है और बाद में उसी परिंदे को निगल जाता है। तो विली उसे पूछता है कि तुमने कभी किसी इंसान को जिंदा किया है? तो पोल कहता है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी खुद की जान का खतरा हो सकता है। लिहाजा रात होने वाली थी और उन्हें रुकने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वो एक पार्किंग साइट पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो रूथ नाम की एक लड़की से मिलते हैं। रूथ उनसे कहती है कि तुम्हें अपना आईडी कार्ड मेरे पास रखना होगा और एक रात के तुम्हारे $25 लगेंगे और मैं पैसे लेने के लिए सुबह आऊंगी। रूथ अपने डैड के साथ रहा करती थी, लेकिन रूथ का डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। रात को खूब मस्ती करते हैं, वो गाने सुनते हैं और डांस करते हैं, जबकि रूथ भी उन्हें देखती है। अगली सुबह रूथ
जैसे ही अपने पैसे लेने के लिए आती है तभी वो वहाँ पर पोल को भी देख लेती है। वो उस एलियन को देखते सारी बेहोश हो जाती है। विली कहता है कि इसने पोल को देख लिया है और इसे भी अब हमें अपने साथ लेके जाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन क्लाइव कहता है कि मेरा पासपोर्ट तो इसी के पास था। लिहाजा पोल चुपता है और वापस पासपोर्ट लेने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर रूथ का डैड पोल को देख लेता है। वो एक गन की मदद से उसे शूट करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि शायद ये एक शैतान है। लिहाजा विली, क्लाइव और पोल वहाँ से निकलते हैं। अब रूथ को जैसे ही होश आती है तो विली उसे बताता है कि तुम हमारे साथ हो और सेव हो। तो लेकर रूथ का मानना था कि पोल कोई एलियन नहीं बल्कि एक शैतान है, जबकि विली उसे बहुत ज्यादा समझाता है। तो पोल जैसे ही अपने हाथ की मदद से उसके दिमाग के अंदर उसके सारे ज्ञान को शिफ्ट कर देता है। तो इसी के साथ रूथ बिल्कुल शांत हो जाती है। इधर हम उसी एजेंट जोल को देखते हैं जो रूथ के डैड के पास आ जाता है। रूथ का डैड उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को जल्दी ढूंढना होगा। तो जोएल कहता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। इधर पोल रूथ की आंख को देखता है। वो अपने हाथ की मदद से उसे बिल्कुल ठीक कर देता है और पोल और रूथ भी अब दोस्त बन चुके थे। अब वो खूब मस्ती करते हैं और एक बार के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वही दो बुरे लोग भी आ जाते हैं जिनकी उनके साथ फिर से हाथापाई हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले आते इससे पहले ही क्लाइव, विली और पोल वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो एक जगह पर आग जला के बैठ चुके थे। वो रात को बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो वो देखते हैं कि वो जगह तो शहर के बीचों बीच है। तो पोल कहता है कि हमें अपनी आरवी तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं इतनी देर तक अपनी सांस बंद नहीं कर सकता। तभी रूथ, जो कि आरवी के अंदर ही होती है, उसके पास एजेंट जोएल आ जाता है जो कि वहाँ पर लोगों से अपनी पूछताछ कर रहा था। इधर हम जैक को देखते हैं जो पोल को देख लेता है। हैगर्ड और जैक उसके पीछे लग जाते हैं। वो एक गन की मदद से पोल को शूट करने लगते हैं, लेकिन पोल विली और क्लाइव के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब हैगर्ड वहाँ से सीधा जोएल के पास जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम हमसे झूठ बोलना बंद करो क्योंकि हमें पता है कि तुम एक एलियन को ढूंढ रहे हो। तो बदले में जोएल उसे एक गन दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से सीधा हमारे ऑफिस के अंदर जाओगे। लेकिन हैगर्ड ये बात नहीं मानता, उनकी आरवी का पीछा करने लगता है और इसके अलावा रूथ का डैड भी उनकी आरवी का पीछा कर रहा होता है। अब वो वहाँ से सीधा एक घर के अंदर जाते हैं और ये घर उसी लड़की टीरा का होता है, जहाँ पर पोल उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। और वो उससे सॉरी करता है क्योंकि उस दिन लैंड क्रैश के दौरान टारा का डॉग पोल से मर गया था। तो टारा कहती है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि तुम थे, लेकिन मैंने जब दुनिया वालों को बताना चाहा तो सबने मुझे पागल समझा। तभी हम वहाँ पर एजेंट जोएल, हैगर्ड और जैक को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं। उनके दरमियान हाथापाई होती है, लेकिन क्लाइव जैसे ही पोल को उठा के वहाँ से भाग रहा होता है तो जैक एक गन की मदद से उसे शूट करने वाला था, लेकिन साथ में उस घर का गैस भी लीक होता है। वो जैसे ही गोली को चलाता है तो वो घर बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। अब विली, क्लाइव और पोल दोबारा से आरवी के अंदर बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। अब वो जंगल के अंदर आ चुके थे और उनकी आरवी भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब वो एक जगह पर बैठ के बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक चॉपर भी आ जाता है जिसके अंदर से एक लेडी और साथ में उसके दो गार्ड्स उतरते हैं। तभी पीछे से जोएल भी आ जाता है जो उस लेडी के गार्ड पर हमला करता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वही लेडी है जो कि जोएल की सीनियर अधिकारी है। तो जोएल उसे कहता है कि ये एलियन है, लेकिन इसने मुझे मेरी बीवी से मिलवाया था, इसलिए मैं इसका दोस्त हूँ। लिहाजा अब उनकी उस लेडी के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है और आखिरकार टारा उस लेडी को मार देती है। अब वहाँ पर रूथ का डैड भी आ जाता है जो एक गन की मदद से उस एलियन को शूट करने वाला था, लेकिन रास्ते में विली होता है और वो गोली विली को लग जाती है। अब क्लाइव विली को अपनी गोद के अंदर लेके रो रहा था। पोल वहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर्स की मदद से विली को दोबारा से जिंदा कर देता है। तभी वहाँ पर पोल की एलियन शिप भी आ जाती है जो पोल को लेने के लिए आई थी। पोल दोबारा से उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से अपने ग्रह के लिए निकलता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।